नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम प्रेप लेखनी से जीते हुए। देखिए, हम लोग गणित यूपीटेट के गणित विषय के अंदर 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। पहला एलसीएम एचसीएफ और दूसरा प्रतिशत। तीसरा चैप्टर जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है ना, ये प्रतिशत का ही अगला रूप है, अनुप्रयोग है, उसका एप्लीकेशन कहा जाता है। ठीक है ना, देखिए प्रॉफिट और लॉस को हम लोग 2 रूप में पढ़ेंगे। हम लोग अभी इसको लाभ और हानि देख रहे हैं, इसके बाद इसमें हम लोग डिस्काउंट भी पढ़ेंगे, जिस बट्टा बोलते हैं। जैसे कोई दुकान पे आप जाते हैं, आपको डिस्काउंट देता है ना, फिर उसमें वो तभी वो प्रॉफिट कमाता है, तो उसके साथ पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ प्रॉफिट और लॉस पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, प्रॉफिट और लॉस, इसका सेकंड पार्ट हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो देखिए प्रॉफिट और लॉस का देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। कभी आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है ना, तो दुकान वाला कोई वो भी तो कहीं से खरीद के लाया होगा, तो वो आपको एक मार्जिन पे पैसा दे रहा है। दुकान वाले ने खरीदा है जिस चीज पे और वो आपको बेच रहा है, तो मतलब कि दुकान वाले ने जिस चीज पे खरीदा है उसको क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलेंगे या कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। और वो आपको जिस चीज पे बेच रहा है वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा, है कि नहीं। और दुकानदार को प्रॉफिट कब होगा, जब वो आपको ज्यादा में बेचेगा, मतलब कि विक्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा। और दुकानदार को लॉस कब हो जाएगा, हानि कब हो जाएगी, जब वो आपको कम में बेचेगा, जितने में उसने खरीदा है उससे कम में बेचेगा, तो उसको लॉस हो जाएगा। कि जैसे मान लेते हैं कि आप 1 किलो चीनी खरीदने गए, 40 रुपए किलो मान लेते हैं चीनी चल रही है, आपको 40 रुपए किलो चीनी एक विक्रेता दे रहा है। ठीक है ना, अगर वो चीनी उसने मान लेते हैं 35 रुपए में खरीदी है, उसने थोक में 35 रुपए में कहीं खरीदी है, आपको वो 40 में बेच रहा है। ठीक है ना, तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 40 में से 35 घटाएंगे 5 रुपए का हो रहा है। अगर वहीं पे वो चीनी आपको 33 रुपए में दे, 33 रुपए किलो हो जाए और खरीदे वो 35 में, तो उसको क्या हो गया, 2 रुपए का लॉस हो गया कि नहीं हो गया, वो क्यों कर बेचेगा, तो 2 रुपए का लॉस हो रहा है कि नहीं। यही है बेसिक। ठीक है ना, आपको देखिए यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगी आपको, जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, ये सब क्या होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ, समझना है कि अगर आप बेसिक समझ गए तो इसकी क्वेश्चन फटाफट लगाएंगे। ठीक है ना, तो पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, वो है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कि जिसपे हम लोग, जिसपे कोई चीज हम खरीदते हैं, जिसपे है कोई चीज हम खरीदते हैं। ठीक है ना, मतलब कि क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कि खरीदने वाला मूल्य, समझ में आ गया। जैसे दुकानदार 35 रुपए में चीनी खरीद रहा था, तो वो उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है ना, दूसरा एक टर्मिनोलॉजी आती है विक्रय मूल्य। विक्रय विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस मतलब कि जो चीनी विक्रेता था वो 40 रुपए में आपको बेच रहा था, तो क्या 40 रुपए क्या हो गया, उस विक्रेता के लिए सेलिंग प्राइस हो गया। उसने 35 में खरीदी, उसके लिए सीपी कॉस्ट प्राइस हो गया, मतलब क्रय मूल्य हो गया। उस चीनी विक्रेता ने उसको आपको बेचा 40 रुपए में, वो उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है ना, मतलब कि विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए, अब आपको लाभ कब होगा, अब वो जो चीनी विक्रेता है उसको लाभ कब हो जाएगा, जब वो ज्यादा में बेचे, मतलब कि क्या, वो विक्रय मूल्य ज्यादा हो, लाभ तभी होगा। और हानि कब होगी, जब वो कम में बेचे अपने क्रय मूल्य से। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगली टर्मिनोलॉजी आती है, क्या आती है, लाभ। क्या है, क्या लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट। ठीक है ना, लाभ मीन्स प्रॉफिट। और प्रॉफिट कब होगा, ठीक है ना, प्रॉफिट कब होगा, देखिए हम लोग ये प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, पी से डिनोट करेंगे अपने पूरे चैप्टर के अंदर। कॉस्ट प्राइस को सीपी से करेंगे, सेलिंग प्राइस को एसपी से करेंगे। ठीक है ना, देखिए प्रॉफिट कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, है कि नहीं, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। मीन्स इसकी एक कंडीशन क्या होगी, जो एसपी है वो बड़ा होगा सीपी से, और जो प्रॉफिट होता है वो किसके ऊपर होगा, एसपी माइनस सीपी के। मीन्स 40 रुपए में बेची थी, 35 में खरीदी थी, 5 रुपए का प्रॉफिट कैसे आएगा, 40 माइनस 35, मतलब कि जो चीनी विक्रेता है उसने विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दिया, प्रॉफिट आ गया, है कि नहीं, एसपी माइनस सीपी। सिंपल है, आसान है, कोई कठिन चीज नहीं इसमें। अगली टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या आएगी, हानि। क्या आएगा, हानि। हानि मीन्स लॉस। हमें क्या हो गया, लॉस क्या हुआ, लॉस। लॉस क्या होगा, वही उदाहरण लेते हैं, चीनी विक्रेता था, उसने 35 में खरीदी थी, 33 में बेच दी, उसको 2 रुपए का लॉस हो गया।
क्या हो गया, मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया कि विक्रय मूल्य जो था वो कम था किससे, क्रय मूल्य से। एसपी जो था वो कम था सीपी से। और कितना, और कैसे निकाला था हमने, क्रय मूल्य ज्यादा था उस टाइम पे, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा दिया था, तो हमारे पास क्या आ गया था, हानि आ गया था। ठीक है ना, तो वही फॉर्मूला होगा। अब हम इसको क्या कहते हैं, अपने पूरे चैप्टर में लॉस को एल से डिनोट करेंगे। और यहाँ की कंडीशन क्या होने वाली है, क्रय मूल्य हमेशा ज्यादा होगा, मीन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। जिस तरह मुंह होता है वो बड़ी चीज होती है। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला आएगा, जो लॉस आएगा वो कैसे आएगा, सीपी माइनस एसपी। ठीक है ना, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूला जनरेट करेंगे। देखिए क्या होगा, कॉन्सेप्ट वही होने वाला है, बट कॉन्सेप्ट परसेंटेज का ही लगने वाला है, परेशान मत होइए, बट कुछ फार्मूला भी होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखिए मैं यहाँ पे रफ कर ले रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये बहुत काम की चीज है, आपको फॉर्मूला बेसिक आपका क्लियर हो गया जल्दी से। ठीक है ना, अब आपको क्या बताता हूँ मैं, फॉर्मूला बताता हूँ। आपको पता होगा कि अगर आपको हाँ लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना, आपको जैसे लाभ का प्रतिशत निकालना है, परसेंट ऑफ लाभ, तो क्या करेंगे आप, लाभ हुआ है किस पे हुआ है, क्रय मूल्य पे हुआ है, मतलब कि लाभ जो होने वाला है, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य, ठीक है ना, गुणे 100। परसेंटेज कुछ चाहिए ऐसे निकालते ना कि हमें कुछ प्रॉफिट हुआ वो किस पे हुआ है, क्रय मूल्य पे हुआ है। क्रय मूल्य मतलब कि लाभ बटे क्रय मूल्य, जिस पे होता है उसको नीचे रखते हैं, जितना होता है ऊपर होता है, तो लाभ हुआ क्रय मूल्य पे गुणे 100, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। उसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, हानि प्रतिशत लिख सकते हैं, हानि प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ हानि। कैसे लिख सकते हैं, हानि, हानि भी किस पे होगी, क्रय मूल्य पे होगी कि नहीं होगी, अब गुणे 100 कर लेंगे क्रय मूल्य। ओके, ठीक है ना, तो आपको देखिए लाभ प्रतिशत कैसे निकालना होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत कैसे निकालना होगा, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है ना, मतलब कि आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट एक चीज होने वाली है वो क्या होने वाली है, क्रय मूल्य हो रही है, क्रय मूल्य। ठीक है ना, अब देखिए आपको और भी यहीं से आपको कुछ और भी प्रूफ करके दिखाते हैं, क्या निकालना है। जैसे क्या होगा कि लाभ क्या होता है हमारा, लाभ हमारा क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है कि नहीं, मतलब कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मैं इसको एसपी माइनस सीपी लिखूंगा, एसपी माइनस सीपी, और क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी होता है, गुणे 100 है कि नहीं। ये सीपी दोनों के बटे में जा सकता है ना, मीन्स एसपी बटे सीपी माइनस सीपी बटे सीपी, ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, गुणे 100। ओके, अब देखिए सीपी से सीपी कट जाएगा कि नहीं, एक बचेगा यहां पे कि नहीं बचेगा, तो यहां पे हम कैसे लिख सकते हैं, एसपी बटे सीपी माइनस 1 गुणे 100। ठीक है ना, तो हमारे पास एक ये भी फॉर्मूला आ जाता है किसका, लाभ प्रतिशत का, मींस प्रॉफिट परसेंट का। ठीक है ना, हमारे पास क्या आ गया, एक ये वाला फॉर्मूला भी आ गया। इसमें जितने भी स्टेप लिखे सब फॉर्मूला है, ये भी क्या होने वाला है, फॉर्मूला होने वाला है ना, है कि नहीं। ये इनडायरेक्ट वे में लिखा है, लाभ, लाभ क्या होता है, इसकी। इसी तरह हम हानि का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, हानि का परसेंटेज निकालेंगे। हानि क्या होने वाली है, हानि क्या होती है, जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कम होता है। हानि क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, या फिर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, तो सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी बटे क्रय मूल्य सीपी गुणे 100 बराबर रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, सीपी को दोनों जगह अलग अलग लिखेंगे, सीपी बटे सीपी माइनस एसपी बटे एस सीपी, सॉरी सीपी गुणे 100। ठीक है ना, सीपी से सीपी कट जाएगा, एक बार आ जाएगा, यहाँ पे भी एक बार आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक तो क्या आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एसपी बटे सीपी गुणे 100। ओके, तो ये क्या आ गया हमारे पास, परसेंट ऑफ लॉस। देखिए क्या आ गया, ये भी एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास,
देखिए ये बहुत सारे प्रश्नों में प्रयोग होगा, ठीक है ना, कुछ चुनिंदा प्रश्नों में वहां प्रयोग होगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर यहीं पे डिराइव कर दिया। बिल्कुल शुरुआत से ही मैंने आपको बेसिक जो था वो डिराइव करा दिया, ठीक है ना। तो देखिए परसेंटेज जो है, परसेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी परसेंट का सवाल सॉल्व करना है तो हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। और प्रॉफिट और लॉस भी क्या है, परसेंटेज का एक एप्लीकेशन भी तो है। यहाँ पे भी हम आपको जो क्वेश्चन को हल करना सिखाएंगे, सूत्र से नहीं हल करना सिखाएंगे, फॉर्मूला नहीं सिखाएंगे, आपको सीधे और सीधे हम परसेंटेज के बेसिक तरीके से करना सिखाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न भी ले रखे हैं और जैसे कुछ अदर एग्जाम के भी ले रखे हैं। आप ये भी ध्यान रखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस से जो बहुत शुरुआत में 2011, 13, 15 फिर 2016 में 2 पेपर हुए, तब तक पेपर में प्रश्न नहीं आ पाए, ठीक है ना। 17, 18 और 19 में प्रॉफिट एंड लॉस से इन्होंने प्रश्न अपने बढ़ाने शुरू किए। 17 में इन्होंने दो प्रश्न पूछे, 18 में एक पूछा, फिर 19 में इन्होंने 2 प्रश्न पूछे। तो आप अनुमानता लगा सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस से इस पेपर के अंदर, हमारे पेपर के अंदर मैक्सिमम 1 से 2 प्रश्न हो सकता है, 1 या 2 मैक्सिमम है, 2 से ज्यादा नहीं। वैसे मैं सोचू बताऊंगा, मतलब कि मेरी राय माने तो एक ही प्रश्न जो होगा वो बहुत है प्रॉफिट एंड लॉस है, क्योंकि ये लोग ज्यादा जो यूपीटेट जो ज्यादा फोकस करते हैं वो क्या करते हैं, क्षेत्र मिति मेंसुरेशन में फोकस करते हैं, ठीक है ना। और परसेंटेज के शुरुआत के होते हैं, संख्या पद्धति और क्षेत्र मिति पे फोकस करते हैं। यहाँ से सिर्फ एक एक छुटकू क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटे छोटे मोटे मोटे एक एक क्वेश्चन ले लिया टॉपिक से, तो लेकिन पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, प्रॉब्लम ये होती है, ठीक है ना। तो 1 से 2 क्वेश्चन आप यहाँ से सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अनुमानता ले सकते हैं, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन आए, चाहे 2 आए, चाहे 5 आए, पढ़ना पूरा है, ठीक है ना। तो आपको देखिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है, ठीक है ना। और अब हम लोग प्रश्नों के माध्यम से चीजों को हल करेंगे, कोशिश करेंगे कि सवाल हमसे लग जाए, ठीक है। चलिए मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए पहले आप देखिए, ये पहला प्रश्न यूपीटेट 2017 में आया है और दूसरा प्रश्न जो है ये यूपीटेट 2018 में आया, प्रीवियस क्वेश्चन है, और ये 3 और 4 ये अदर एग्जाम्स के हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं पहले प्रश्न से शुरुआत करता हूं। चलिए प्रश्न पढ़िए, क्या है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है, क्या है, ठीक है ना। जो मैंने भी यहाँ पे फॉर्मूला डिवाइड कराया था आपको, फॉर्मूला जो डिराइव करा रहे हैं प्रूफ करवाए थे, ये प्रश्न सीधे वहीं से पूछ लिया गया है, ठीक है। चलिए लिखते हैं जो प्रश्न हमसे कह रहा है वो क्या कह रहा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए सब लोग यहाँ पे कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, जैसा प्रश्न में कहा प्रश्नानुसार, जैसे हम लोग 6, 7, 8 सॉल्व करते थे, प्रश्नानुसार क्या है, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, मीन 3/2 इंटू विक्रय मूल्य, ओके। तो अब हमेशा याद रखिए, जब मैंने यहाँ पे जो 2 फॉर्मूला प्रूफ करे थे, ठीक है, अब यहाँ पे पूछ के रहे तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या कीजिए। पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे लाभ हो रही है या हानि हो रही है। तो आप देखिए यहाँ पे सीधे देखेंगे हम लोग को, देखिए हमेशा जो भी आपने यहाँ पे 2 फॉर्मूले देखे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट परसेंट, वो क्या होता है, SP/CP -1 गुणे 100। प्रॉफिट ऑफ लॉस क्या होता है, 1 - SP/CP गुणे 100। मीन इसका मतलब हमेशा CP तो नीचे ही रहेगा, सीपी की क्या इज्जत है, नहीं नीचे है, ठीक है। तो हमें सीपी को नीचे रखना है, हमारा क्या है, सीपी नीचे हो जाएगा। विक्रय मूल्य यहाँ पर लिखा है तो ये एसपी है, ये क्या है, एसपी है, ये क्या है, सीपी है, ठीक है ना। तो सीपी को इधर लेके जाएंगे और इधर इसको कैसे बड़ा कर देंगे, 2/3। तो एसपी बाई सीपी इज इक्वल टू, ये 2 इधर पर आ जाएगा और ये नीचे 3 हो जाएगा। अब आपको देखिए दिख रहा होगा यहाँ पर, आपको यहीं से रेशियो से, ये रेशियो से समझना पड़ेगा कि सीपी अगर 2 है तो सॉरी एसपी अगर 2 है, एसपी अगर 2 है और सीपी 3 है, मतलब कि सीपी ज्यादा दिख रहा है आपको, सीपी रेशियो में 3 है और एसपी 2 है। अगर सीपी ज्यादा है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। आपको क्या निकालना है, हानि परसेंटेज का सूत्र लगाना है, हानि प्रतिशत का सूत्र लगाना है। हमारे पास हानि प्रतिशत का सूत्र क्या था, परसेंटेज ऑफ हानि इज इक्वल टू 1 - SP/CP गुणे 100। अभी जस्ट इससे पहले हमने ये सूत्र अभी डिराइव करा था, देखिए तुरंत प्रयोग आ गया, मैंने सीधे प्रश्न पूछा गया है पेपर के अंदर, सॉरी, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू 1 - SP/CP हमने क्या निकाला हुआ है, क्या है ये वाला है रेशियो, ठीक है ना।
ये वाला रेशियो है। एसपी बाई सीपी मीन्स 2/3 गुणे 100। ओके ठीक है ना। 3 एकम 3, 3 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा? 1/3 आ जाएगा। 1/3 गुणे 100 तो कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। और ये क्या होने वाली है? हानि होने वाली है। 33 सही 1/3 क्या हुई है? हानि हुई है। क्योंकि प्रश्न के अंदर पूछा गया था कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए, और ऑप्शन भी देखिए 33 सही 1/3% लाभ, 33 सही 1/3% हानि, 33 सही 1/8 लाभ, 33 सही 1/8% हानि। तो आपको क्या उत्तर लगाना? आपकी हानि हुई है तो लाभ वाले तो काट ही दीजिए, और उत्तर क्या है? 33 सही 1/3। तो आपके पास ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर होने वाला है। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? तो देखिए बिल्कुल जो मैंने अभी फॉर्मूला डिराइव किया है और उससे भी सीधे पूछ लिया, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई कठिन चीज है। आपको सीधे इक्वेशन दे रखी है प्रश्न के अनुसार, उसमें आपने सीपी बाई एसपी बाई सीपी, मैंने बताया आपको हमेशा निकालना रेशियो किसका है? एसपी बाई सीपी का, क्योंकि सीपी हमेशा नीचे रहता है। यही से आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यहाँ पे लॉस हो रहा था, लॉस परसेंट का रेशियो, लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा दिया और हमारे पास उत्तर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है। ठीक है, और अच्छा प्रश्न 2017 में आया हुआ है। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है? यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपए पर बेचने पर 12% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य है। मीन्स क्या बताया है कि अगर एक दुकानदार ने कुछ खरीदा और उसको 20% प्रॉफिट में बेच दिया, आई थिंक लाभ, हाँ लाभ पे बेच दिया, तो उसने कितने रुपए में बेचा? 390 रुपए। मान लेते कोई उसने खरीदा होगा 100 रुपए पे, बेचेगा कितने पे? 20% प्रॉफिट होगा 120 पे बेचेगा ना। तो वही मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम लोग कैसे लगाएंगे? सीधे सीधे प्रतिशत के रूप में लगाना सीखेंगे। क्या है? वस्तु क्या है? 390 में बेच दी, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% का। मतलब कि क्या हो जाएगा? हमारे पास जो सीपी होने वाला है वो क्या हो गया? सीपी मैंने मान लिया क्या है? 100% है। ठीक है, तो एसपी क्या हो जाएगी? 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100% पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो गया? 120%। और इसी की वैल्यू क्या दे रखी है? ₹390। ₹390 हमें निकालना किसकी वैल्यू है? 100% की वैल्यू निकालनी है कि नहीं निकालनी है? तो हम यहां क्या करेंगे? जब 120 की वैल्यू 120% की वैल्यू कितनी है? 390 है। ठीक है ना। हमें यहाँ 12, यहाँ पे 1 जीरो रखना है, 12 से भाग कर देते हैं। ठीक ना, 12 से काटेंगे 10 आ गया। ठीक है ना, हम 1 जीरो बढ़ा देंगे उत्तर आ जाएगा। 12 से काटेंगे 12 एकम 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36, हासिल आ जाएगा 30, तो 12 दूनी 24, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा तो 12 पंचे 60 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पे करने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? 10 से 100 बनाने के लिए इसको भी 10 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या आ गई? 100% आ गया। 100% बराबर इसकी 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, ये काटेंगे ये हट जाएगा, 325। तो हमारे पास कितना रुपए आ गया? 19। उसने जो क्या कहते हैं वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितने रुपए था? 325 रुपए। अगर इस पे 20, इसका 20% निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो 390 आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। फार्मूला से भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। देखिए 20% का लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत में सूत्र रखिए, 390 पे बेचा है, वही वाला फार्मूला लगा दीजिए जैसे मैंने जो बताया था। कौन सा फार्मूला? परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी बाई सीपी माइनस 1 गुणे 100। ओके, ठीक है। जो पी का परसेंटेज दे रखा है वो पी की वैल्यू क्या दे रखी है? 20 दे रखी, प्रॉफिट हो रहा है 20, यहां पे रख दीजिए। सीपी की वैल्यू आई थिंक मुझे लग रहा है 390 दे रखी है, एसपी की वैल्यू 390 बेच रहा है, सीपी की वैल्यू पूछा है, आप यहां से उत्तर निकाल सकते हैं। कोई मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की समस्या होने वाली, आप यहां से निकाल लीजिए। पी की वैल्यू 20 रखिएगा, 20/100 मत रखिएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ परसेंटेज पी लिखा है वहां 20% है, तो यहाँ पे पी की जगह 20 बराबर, मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी को सॉल्व करिएगा। 20 बराबर एसपी कितना है? 390 बटे सीपी माइनस 1 गुणे 100। आप इसको जब हल करेंगे तो आपके पास आई थिंक 325 आ जाएगा। यहाँ पे सीपी जो है 325 आ जाएगा। बट मेरे को ये तरीका बहुत आसान लगता है। क्या है? क्योंकि आपने सीधे बेसिक से समझा।
100% एसपी था और उसको 20% प्रॉफिट में बेचा, मैं 120 की वैल्यू में 390 दे रखी थी, 100 की वैल्यू निकालनी थी। आप मुंह से भी ओरली भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। हम इसी तरह से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें, सूत्र से नहीं लगा सकते थे कि जो मैंने डिराइव किया था वैसे ही लगा सकते हैं, ठीक है ना। मैंने इक्वेशन दी कि आप इसको हल करेंगे, सीपी की वैल्यू 325 ही आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। और ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही होगा हमारा, ठीक है ना। चलिए अब लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न पढ़िए। अब देखिए हमें मैंने बहुत बेसिक तक क्वेश्चन बता दिए, अब आप अगला प्रश्न पढ़िए और अपने आप लगाने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए, ठीक है। अगला प्रश्न मैं पढ़ता हूं, क्या है। एक वस्तु को 500 में खरीद कर 600 में बेच दिया गया, लाभ प्रतिशत। ऑब्वियस बात है, देखिए यहाँ पे उन्होंने बता ही दिया कि लाभ प्रतिशत है, क्यों हुआ। अरे हमने 500 में खरीदा, 600 में बेच दिया, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, पता चल गया ना 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 100 रुपए का प्रॉफिट किस पे हुआ, 500 पे हुआ। 100/500 गुणे 100, 1/5 गुणे 100, 20% आ गया प्रॉफिट, दीजिए निकालिए सीधे। हमें 500 में खरीदा, 600 में बेच दिया, प्रॉफिट क्या हुआ 100 रुपए का। 100 रुपए का प्रॉफिट किस पे हुआ है, 500 पे। 100/500 मतलब कि 1/5, 1/5 प्रतिशत रूप में क्या होती है, 20% होती है। चलिए हम देखिए यहाँ पे आपको लगा देते हैं, जो जिनको थोड़ी समस्या है उनके लिए मैं प्रश्न हल कर देता हूं। एक वस्तु को 500 में खरीदा गया, खरीदा गया मीन्स क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मीन्स सीपी ₹500। उससे खरीद कर 600 में बेच दिया गया, 600 में बेच दिया मीन्स एसपी इज इक्वल टू ₹600। ओके, लाभ पर प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना। क्या होगा, देखिए हम लाभ कैसे निकाल सकते हैं, प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, एसपी माइनस सीपी। ओके, एसपी कितना है 600, सीपी कितना है 500। ओके, तो कितना क्या, 600 में से 500 जाएगा 100 रुपए, ₹100। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र जो था परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब हमें लाभ के रूप में निकालना है, क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लाभ को प्रॉफिट लिख दीजिए, क्रय मूल्य को सीपी लिख दीजिए, अब वही बात आ गई। तो लाभ हमारे पास कितना है ₹100, क्रय मूल्य हमें दे रखा है 500 गुणे 100। 1 से 1 0, 1 से 1 0, 1 से 1 0, 5 से कम, 5 दूनी 10 और 0। कितना आ गया हमारे पास 20% का प्रॉफिट। कितना सिंपल आसान है क्वेश्चन, यही यूपी डेट का यही है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछे बेसिक से जाएंगे, लेकिन आपको क्या घुमा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपने 20% आ गया होता, ठीक है। आप मुझे लगता है समझ में आ गया, बेसिक क्वेश्चन है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन, वैसे आपको तरीका सीखा है, पता चल गया। 500 में खरीदा, 600 में बेचा, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ 500 पे हुआ। 100/500 मतलब कि 1/5, 1/5 मतलब कि 20%। देखिए पुराना जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए जुड़ते हुए आ रहा है, हमें अगर भिन्न रूप प्रतिशत रूप याद होते 1/5 फट से 20%, ऑप्शन ठीक, आगे बढ़ो, है कि नहीं। आपके पास 150 प्रश्न आने वाले हैं, आपके पास 150 ही मिनट होने वाले, सॉरी 180 मिनट होने वाले, 3 घंटे का पेपर होगा, तो 2.5 घंटे का पेपर ही होता है, 150 मिनट ही होंगे। एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए, बट आपको मैथ में क्या होना है, आप मैथ में ज्यादा समय लगता है, तो आपको मैथ को भी 1 मिनट में करने की कोशिश करनी है, एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर करनी है, क्योंकि आपके पास एग्रीगेट तो यही बनना है ना, तो आपको गोला भी करना है, एमआर होने वाली, उसके लिए भी समय चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी की क्वेश्चन कितनी जल्दी लगा सकते हैं, ठीक है ना, और सही भी लगाना है, ये नहीं कि पता जल्दी लगा दिया गलत कर दिया, ठीक है। देखिए इसका उत्तर हमारे पास क्या आ गया 20%। ओके, अगला प्रश्न, वीडियो पॉज करिए, पढ़िए और सॉल्व करिए, ठीक है ना। यदि अगला प्रश्न है, यदि एक आदमी अपना ठेला ₹720 में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। मतलब कि एक आदमी है, वो अपना ठेला बेचना चाहता है, अगर वो 720 रुपए में बेच देता है तो उसे 25% की हानि हो रही है, उसे 25% के लाभ के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। मतलब कि हमें क्या यहाँ पे क्रय मूल्य से कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर क्रय मूल्य 100 है तो 25% हानि मतलब कि 75 को किसके बराबर होने वाला है 720, क्योंकि उसने 25% हानि में जब बेचा तो उसकी वैल्यू क्या थी 720 रुपए। अब हमें क्या निकालना है 25% लाभ पे निकालना है, मतलब कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है, 25% हानि कितनी होगी 75 होगी,
और 25% प्रॉफिट कितने का होगा, 125 का होगा, है कि नहीं। देखिए मैं इसको समझाता हूं आपको कि सीपी जो कोई चीज है वो 100 रुपए की है, ठीक है। कोई चीज क्या है, 100 रुपए की। अगर हमने क्या किया, इसमें 25% की क्या करी, हानि करी। 25 हानि मतलब -25%, तो कितने की हो जाएगी वो, 75 की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और अगर हम इसमें क्या करें, 25% का प्रॉफिट लें, 25 प्लस 25%, तो कितने की हो जाएगी, 125 की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि 100 का कितना परसेंट निकालना है वो वही संख्या होती है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, +25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -25, क्योंकि 100 का 25% 25 ही आने वाला है, आसान, ठीक है ना। ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि 100 का प्रतिशत कोई भी निकालते हैं संख्या, सॉरी 100 का कितना परसेंट निकालेंगे, जितना परसेंट निकालेंगे वो संख्या उतनी ही आ जाती है, ठीक है ना। तो यहां से लगा सकते हैं कि जो 75 की वैल्यू है वो क्या दे रखी है, हमें 75 की वैल्यू दे रखी है, हमें 75 की वैल्यू क्या दे रखी है, ₹720, ठीक है ना। हमें 75 की वैल्यू, क्योंकि देखिए आदमी अपना ठेला 720 में बेच रहा है तो उसे 75% की 25% की हानि होगी। जब वो 720 में बेच रहा है तो 25% की हानि हो रही है, मतलब कि 75 की वैल्यू 720 है। अगर 25% लाभ के लिए विक्रय मूल्य बताना है, मतलब कि 25% लाभ के लिए हमें ये वैल्यू बतानी है, हमें ये वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, लेकिन मैं आपको तरीके समझाया। अब हमको बस इसको सिंपल तरीके से लिख के हल करना है। मीन्स 75% की वैल्यू कितनी है, 720 है, ठीक है ना। अब हमें 125 की निकालनी है। 125 किसका मल्टीपल होता है, 5 का होता है, 25 या 5 का होता है। तो हम यहां से 25 निकाल लेते हैं, हम 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे तो क्या देगा, 25 3 75 होता है, 25 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 3 से काटेंगे तो आई थिंक 24 आ जाएगा, 3 9 6 3 से 12 240 आ गया। 25 को 125 में बदलने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी, 5 से। तो हम इधर इसको किससे गुणा करेंगे, 5 से, ओके। 25 पंचे 125, 125% बराबर इसकी गुणा कर देंगे, 24 पंचे 120 होता है, सिंपल सी बात है। देखो 20 पंचे 100 और 4 पंचे 20, तो कितना देगा, 120 आ जाएगा। 24 पंचे 120 और एक जीरो और था ये, तो हमारे पास कितने रुपए आ गए, 125% क्या है, 1200 रुपए है। अगर उस व्यक्ति को 25% का लाभ है, लाभ लेना है, तो उसे अपने ठेले को 1200 रुपए में बेचना पड़ेगा। कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 1200 रुपए में। और अगर अपना ठेला वो 720 में बेच रहा है तो उसे 25% की हानि हो रही है। अगर उसे 25% का लाभ लेना है तो उसे 1200 में बेचना पड़ेगा, ठीक है ना, ₹1200, ओके। तो ये हमारा उत्तर है, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको बताना है इस जो ठेला है इसका क्रय मूल्य बताना है, इस ठेले का क्रय मूल्य बताना है, ठीक है ना। ठेले का क्रय मूल्य, सीपी ऑफ ठेला, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है, ठीक है ना। सीपी ऑफ ठेला, मैं थोड़ी हिंट दे रहा हूं, सीपी ऑफ ठेला कितनी थी, 100%। जैसे 25% की था 240 आया था, ठीक है ना। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। सीपी ऑफ ठेला आपको इसके कमेंट सेक्शन में उत्तर बताना है, ठीक है ना। जो सबसे पहला उत्तर देगा, ठीक है ना, मैं समझूंगा कि वो पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहा है, अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए आज प्रॉफिट लॉस का पहला वीडियो था ये, मैंने आपको बहुत बेसिक बता दिया है। मुझे नहीं लगता प्रॉफिट लॉस में आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा। मैं अगले 1-2 वीडियो में और 1-2 अच्छे प्रश्न करा के इस चैप्टर को भी समाप्त कर दूंगा। उसके बाद हम लोग CISI पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आप हमारे चैनल को, एग्जाम प्रेप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों का प्यार चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत हो रही है, यहाँ पर सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आपका सिलेबस जो है वो हम आपको गारंटी देते हैं 28 नवंबर के 1 हफ्ते पहले तक कंप्लीट कर देंगे, और आपको खूब प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। पूरी उम्मीद है हम आपको पास कराना चाहते हैं। धन्यवाद।